आज हम लोग एरे स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि एरे होता क्या है, इसका हम लोग सीपीपी में यूज कहाँ करते हैं, इसका सिंटैक्स देखेंगे, सिंटैक्स को समझेंगे और फिर आगे यूज देखेंगे इसका क्या यूज होता है, कैसे कैसे यूज करते हैं इसको। ठीक है, तो पहले ये बात समझना होगा कि एरे बहुत अलग कुछ नहीं है, ये बस वेरिएबल का ही एक एडवांस फॉर्मेट है। एक एरे में मतलब एक वेरिएबल में हम लोग एक चीज़ रख सकते हैं, लेकिन एक एरे में हम लोग मल्टीपल चीज़ रख सकते हैं। ठीक है, अब करके दिखाता हूँ, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। जैसे मान लो कि अभी मैं एक वेरिएबल बना दूँ इंटीजर टाइप का, int, मान लो रोम नाम का वेरिएबल बना रहा हूँ, रोम इक्वल टू 44। अब सिंपल मैंने क्या किया, रोम नाम का वेरिएबल बनाया इंटीजर टाइप का और उसमें 44 स्टोर करा दिया। ठीक, लेकिन इसमें क्या हुआ कि इसमें अपने को एक ही नंबर रख सकते हैं इसमें। ठीक है, लेकिन अपने को मल्टीपल नंबर रखना हो तो क्या करना पड़ेगा, तो हम लोग को एरे बनाना पड़ेगा। एरे में अपने को मल्टीपल स्पेस मिलता है, यानी उसमें सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि और भी नंबर रखा जा सकता है। ऐसे अभी रख के दिखाता हूँ। देखो इंटीजर, इसको भी बनाना सिंपल है, कुछ नहीं करना है। इंटीजर का वो देना है, डाटा टाइप देना है, मतलब जो भी डाटा टाइप देना हम दे सकते हैं। फिर उसके बाद इसका नाम रखना है, नाम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे मैं मार्क रख दे रहा हूँ अभी। उसके बाद एक बड़ा वाला ब्रैकेट लगाना है, फिर इसमें स्पेस रखना है कि अपने को कितना स्पेस चाहिए। मान लो कि अपने को 10 नंबर रखना है। ठीक है, अपने को 10 नंबर स्टोर कराना है अलग अलग। ठीक है, तो इसका स्पेस दे देंगे यहाँ पे 10। इसके बाद यहाँ पे डालेंगे इक्वल टू और करली ब्रेसेस, फिर इसमें वो 10 नंबर डाल देना है, जो 10 नंबर अपने को रखना था, कोमा लगा लगा के। तो मैं रख देता हूँ, मान लो 11, 22, 33, 44, 55, 66, 67, 88, 99, 100। ठीक है, 10 नंबर का स्पेस दिया हुआ है यहाँ पे, मतलब स्पेस बता दिया कि कितना अपने को स्पेस यहाँ पे देना है, और यहाँ पे 10 नंबर मैंने डाल दिया है इसमें। ठीक है, ऐसे एरे बनाया जाता है। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, एरे बनाना सीख लिया, इसका सिंटैक्स सीख लिया, लास्ट में सेमीकोलन डालना मत भूलना। अब इसको क्या करते हैं, इसको एक्सेस करते हैं। मान लो कि अपने को इस 55 नंबर का ज़रूरत है। ठीक, तो हम लोग 55 नंबर को कैसे एक्सेस करेंगे, तो इसका एड्रेस लिखेंगे। ठीक है, एड्रेस के लिखने के लिए करेंगे सी आउट, ये वो प्रिंट कराने के लिए, स्क्रीन पे प्रिंट भी तो कराना है ना। अब लिखेंगे मार्क, एरे का नाम लिखते हैं, फिर ये ब्रैकेट लगाते हैं, फिर ये 55 कितने पोजीशन पे है, किस नंबर पे है, वो लिखना होता है। ठीक है, तो एरे में पोजीशन में याद रखना, एरे में पोजीशन हमेशा 1 से नहीं 0 से स्टार्ट होता है। जैसे हम लोग कुछ काउंट करते हैं तो 1 से गिनते हैं ना, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे, लेकिन सीपीपी में ऐसा नहीं होता, सीपीपी में 0 से स्टार्ट होता है। तो हम लोग गिनते हैं 1 2 3 4 5, इसमें गिनेंगे 0 1 2 3 4 5। ठीक है, तो चलो काउंटिंग कर लेते हैं, देखते हैं 55 कहाँ पे आ रहा है। तो गिनेंगे 0 1 2 3 4, यानी 4 पे आ रहा है, फोर्थ पोजीशन पे आ रहा है 55। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे 4, यहाँ दे देंगे एंड लाइन। एंड लाइन की जगह पे हम लोग सिंपल ये भी दे सकते हैं, ये सेमीकोलन। ठीक है, अब इसको जब रन करेंगे तो हमारा क्या लिख के आएगा, 55 लिख के आएगा, देखना। रन किए, ये देखो 55 लिख के आ गया ना। ठीक, अब मान लो अपने को 55 नहीं चाहिए था, अपने को 99 चाहिए था, तो 99 देखेंगे कितने पोजीशन पे है। तो फिर काउंट करेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 8th पोजीशन पे है। तो यहाँ लिखेंगे, अरे यहाँ 8 लिख देंगे, 8 लिख देंगे, तो अब 8th पोजीशन पे जो होगा वो लिख के आएगा। रन करेंगे, 99 लिख के आना चाहिए, देखो 99 लिख के आ रहा ना। इसको मतलब ऐसे पता चल जाता है, मार्क नाम लिखेंगे एरे का, उसके बाद ब्रैकेट लगा के, बड़ा वाला ब्रैकेट लगा के उसका पोजीशन लिख देंगे। तो उस पोजीशन पे, उस एरे में, उस पोजीशन में जो भी होगा वो अपने को प्रिंट होके आ जाएगा। ठीक है, इसको अब हम लोग क्या सीख लिए, एरे बनाना सीख लिए, एरे का सिंटैक्स सीख लिए हैं, और एरे का एलिमेंट एक्सेस करना सीख लिया। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, एरे डिक्लेयर करना सीखेंगे। ठीक है, तो एरे डिक्लेयर करने के लिए अपने को क्या करना है बताता हूँ। एक एरे बनाएंगे, एरे डिफाइन करना, देखो डिफाइन करना और डिक्लेयर करना में अंतर पता ही होगा, पहले बताया मैंने लेकिन फिर बता दे रहा हूँ। डिफाइन करना मतलब पूरा एरे बना के रेडी कर देना, और डिक्लेयर करना मतलब कि केवल एरे बना के रख देना, उसमें एलिमेंट अभी नहीं डाला हुआ है। अगर एलिमेंट डाल के पूरा रेडी कर देंगे तो उसको बोल देंगे एलिमेंट, मतलब एरे डिफाइन कर दिया। और अगर
केवल बना के छोड़ दिया है, अभी उसमें एलिमेंट रखा नहीं है, तो उसको बोलेंगे डिक्लेयर किया है, ठीक है। तो डिक्लेयर करते हैं int mark1 for, अभी मैं एरे डिफाइन कर रहा हूँ, डिक्लेयर करके बाद में दिखाऊंगा। 2 3 4, ठीक है। ये मैंने क्या कर दिया, डिफाइन करके दिखाया। अब क्या करूँगा, डिक्लेयर करके दिखाऊंगा। डिक्लेयर int mark2, ये मैंने डिक्लेयर कर दिया। डिफाइन किया मतलब कि एरे बनाया और उसमें एलिमेंट डाल भी दिया, लेकिन डिक्लेयर करना मतलब कि केवल एरे बनाया, उसे एलिमेंट अभी डाला नहीं है, ठीक है। एलिमेंट हम लोग बाद में डालेंगे अब। तो एलिमेंट हम लोग इसमें डाल के दिखाते हैं। एलिमेंट को हम लोग इसमें डालेंगे कैसे, ठीक है। तो यहाँ तो पहले समझ लो कि एरे जब बना और उसमें 4 स्पेस दिए हैं, तो उसमें 4 जगह अपने को बन गया है, मतलब 4 स्पेस का एरे अपने को मिल गया है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इसमें एलिमेंट डालते हैं, ठीक है, बाद में। जैसे अरे इसमें तो बनाते ही समय इसमें एलिमेंट डाल दिया, लेकिन इसमें पहले बना दिए हैं, अब हम लोग एलिमेंट डालेंगे इसमें। कैसे डालेंगे देखो, नाम लिखेंगे मार्क और यहाँ पर लिखेंगे 0, इक्वल टू डालेंगे, यहाँ लिखेंगे मान लो कि 12, ठीक। अभी 0th पोजीशन पर डाल दिए हैं 12 को। अब इसका अगला पोजीशन पर डालने के लिए फिर लिखना पड़ेगा मार्क, लिखेंगे 1 इक्वल टू 34। तो 0th पोजीशन पे 12 हो गया, फर्स्ट पोजीशन पे 34 हो गया। फिर अगले पोजीशन के लिए लिखेंगे मार्क, अगला पोजीशन लिखेंगे 2, फिर इक्वल टू 56, ठीक। फिर अगला पोजीशन के लिए लिखेंगे मार्क 3 इक्वल टू 78, ठीक। तो देखो 4 चीज़ें, देखो 4 का स्पेस था, हम लोगों ने 4 चीज़ें डाल दी, ठीक है। इसमें अंतर क्या हुआ देखो, इसमें क्या होता है, बनाने के टाइम ही इसमें एलिमेंट डाल देते हैं, लेकिन दूसरे केस में पहले बना लेते हैं फिर बाद में डालते हैं, इस तरह बारी बारी करके, ठीक है। अब एक और तरीका होता है एलिमेंट डालने का। हम लोग क्या करते हैं, यूजर से इनपुट के फॉर्मेट में इसमें मार्क में मतलब एरे में एलिमेंट रखवाते हैं, करके बताता हूँ रुको। एक और वेरिएबल बनाते हैं मार्क int मार्क 3, इसमें भी स्पेस दे देते हैं 4 का ही, और इसको डिक्लेयर कर और इसको डिक्लेयर करके छोड़ देते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सी आउट, यहाँ पर मैसेज डाल देंगे यूज़र के लिए, यूज़र पढ़ेगा इसको। प्लीज़ एंटर नंबर, फिर एंड लाइन से इसको एंड कर देंगे इस लाइन को। फिर यहाँ पे इनपुट ले लेंगे सी इन मार्क 0, लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है, ये केवल मार्क 0 में से 0 मिलेगा, मार्क 0 में लेके फिर प्रोग्राम खत्म हो जाएगा अपने को, लेकिन इस पूरे में लेना है, 0th पोजीशन पे भी लेना है, फर्स्ट पोजीशन पे भी लेना है, सेकंड पे, थर्ड पोजीशन पे भी इनपुट लेना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम लोग यही चीज़ दोबारा पूरा यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन इससे अच्छा है कि हम लोग एक और तरीका यूज कर सकते हैं, उसको बोलते हैं फॉर लूप। हम क्या करेंगे, एक फॉर लूप बनाएंगे, उसमें एक वेरिएबल डालेंगे आई को 0 कर देंगे, फिर आई लेस देन 4, आई प्लस प्लस। अब इसको खोलेंगे फॉर लूप को और इसमें लिख देंगे सी इन मार्क आई,
अब ये क्या करेगा, जैसे ये चीज़ लिख के आएगा उसके बाद ये लूप चलेगा। पहली बार जब लूप चलेगा तो आई 0 होगा और चेक करेगा क्या आई 4 से कम है तो 0 रहेगा, तो आई अभी 0 है, ठीक है ना। और आई जब 4 से कम है तो ये लूप चलेगा और लूप चलने के बाद वापस अपडेशन में चला जाएगा, ठीक है। तो ये लूप 4 बार चलेगा, 4 बार चलेगा मतलब आई एक बार आई 0 होगा तो ये 0 का इनपुट ले लेगा, फिर आई 1 होगा तो 1 का इनपुट ले लेगा, आई जब 2 होगा तो 2 का इनपुट ले लेगा, 3 होगा तो 3 का इनपुट ले लेगा, ठीक। इस तरह लूप चलेगा 4 बार और इनपुट ले लेगा, ठीक है। फिर इनपुट को प्रिंट भी तो करवाना है, तो सी आउट मार्क, हम लोग चाहे तो इसी तरह लिख सकते हैं बारी बारी, लेकिन इसको लूप में प्रिंट भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो लूप में ही प्रिंट करवाते हैं इसको। फॉर लूप int आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 4, आई प्लस प्लस ब्रैकेट खोल के इसमें जैसे इनपुट कराया था ना, अब इसमें सी आउट करवा देंगे, सी आउट मार्क आई। अब क्या होगा, ये लिख के आएगा मैसेज और यहाँ पे ये लूप चलेगा, लूप में इनपुट लिया जाएगा 4 बार, इनपुट 4 बार लिया जाएगा तो 4 बार में एक बार यहाँ, 2 बार यहाँ, तीसरी या चौथी बार यहाँ इनपुट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये लूप चलेगा, इस लूप में चलने पे बारी बारी से प्रिंट हो जाएगा सब कुछ। पहले पोजीशन मार्क, जैसे मार्क आई लिखा है तो आई की जगह पे जब 0 होगा तो मार्क 0 वाला प्रिंट हो जाएगा, फिर दोबारा चलेगा तो मार्क फर्स्ट वाला प्रिंट हो जाएगा, फिर मार्क सेकंड वाला, फिर मार्क थर्ड वाला प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो अब रन करते हैं इसको। ये क्या हो गया, अच्छा ये मार्क, यहाँ पे मार्क 2 नाम था, मार्क 2 डालना भूल गया था, इसका मार्क 2 नाम है, मार्क 2, मार्क 2, ठीक है। इसका भी नाम होगा मार्क 3, याद रखना नाम गड़बड़ नहीं होना चाहिए, मार्क 3। अब चल जाएगा, देखो लिख के आ रहा है प्लीज़ इंटर नंबर, ये मतलब यूजर से इनपुट मांग रहा है, टोटल 4 बार इनपुट लेगा क्योंकि फॉर लूप में हम लोग 4 बार इनपुट चलाए हैं उसका, ठीक है। तो पहली बार में हम लोग मान लो रख दे रहे हैं इसमें 32, मारेंगे इंटर, दूसरा नंबर पूछेगा, दूसरा नंबर मान लो हम लोग रख दे रहे हैं 21, फिर मारेंगे इंटर, फिर रख दे रहे हैं 65, ठीक। फिर चौथा बार में रख दे रहे हैं 87। अब इंटर मारेंगे तो देखना ये सब चीज़ लिख के आ जाएगा, इंटर मार दिए, देखो 32, 21, 65, 87। अभी स्पेस भी इसमें नहीं है क्योंकि हम लोग वहाँ पे इस तरीके से लिखे नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लोग एक स्पेस डाल देंगे तब वहाँ पे ऐसा लिख के आ जाएगा, थोड़ा समझ में आएगा, स्पेस डल जाएगा बीच में, हर नंबर के देखने में ठीक लगेगा। जैसे यहाँ पे डाल दे रहे हैं 12, फिर डाल दे रहे हैं 56, फिर डाल दे रहे हैं 78, फिर डाल दे रहे हैं 34। अब इंटर करेंगे तो देखो 12, 56, 78, 34 ऐसा लिख के आ गया ना, मतलब कि ये हम लोग इनपुट दिए हैं एरे के लिए और एरे में ये चीज़ें स्टोर होकर आ गया, ठीक है। अब चाहे तो हम लोग जैसे ऊपर से नीचे प्रिंट हुआ था, ऊपर से नीचे यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं, बस हम लोग को यहाँ स्पेस की जगह पे बैकस्लैश n देना पड़ेगा, ये बैकस्लैश n डाल देंगे तो ऊपर से नीचे प्रिंट होकर आ जाएगा, बैकस्लैश n मतलब न्यू लाइन। जैसे 34 डाल दिए पहले, फिर 56 डाल दिए, फिर 78 डाल दिए, फिर 90 डाल दिए। अब देखो एक लाइन से आ गया 34, 56, 78, 90, ठीक है। अभी एक ही लाइन में लग रहा है इसलिए समझ नहीं आ रहा है, काम करते हैं। ये जो इनपुट वाला सेक्शन है और ये जो आउटपुट वाला सेक्शन है, मतलब ये जो प्रिंटिंग वाला सेक्शन है, प्रिंट हो गया रहा, उसके बीच में इस जगह पे हम लोग एक नया लाइन डाल सकते हैं, सी आउट एंड लाइन। ये नया लाइन डालने से क्या होगा, थोड़ा अलग सा दिखेगा कि ये उससे सेपरेट है थोड़ा सा, ठीक है। अब देखना हम लोग यहाँ 45 डाल दे रहे हैं पहले में, दूसरे में 67 डाल दे रहे हैं, तीसरे में 90 डाल दे रहे हैं, फिर इसमें 23 डाल दे रहे हैं। देखो इंटर के बीच में एक थोड़ा भी स्पेस नया लाइन डाले थे ना, वो लाइन आ गया, उसके बाद ये सब प्रिंट होकर आ गया 45, 67, 90, 23, ठीक है। इस तरीके से हम लोग क्या किए कि एक एरे बनाए मार्क 3 नाम का, उसमें डाल दिए पहले से ही कि स्पेस इसका 4 रहेगा, यानी 4 का स्पेस रहेगा इसमें। फिर इनपुट को मैसेज, मतलब यूजर को मैसेज दिए, प्रिंट प्रिंट प्लीज़ इंटर नंबर, एंटर ई से होगा,
प्लीज़ एंटर नंबर। उसके बाद एक लूप चलाएं, उस लूप को 4 बार चलाएं। 4 बार लूप में क्या हुआ कि हम लोग सी इन लिए, यानी इनपुट लिए कहाँ पे, मार्क 3 में। ठीक है, जब 4 बार लूप चल गया, 4 बार इनपुट ले लिए, उसके बाद एक न्यू लाइन कैरेक्टर प्रिंट करवाएं, मतलब एक नया ब्लैंक लाइन डालें। उसके बाद फिर से लूप चलवाएं। इस लूप में हम लोग ने क्या किया, इस लूप को भी 4 बार चलाया, लेकिन इस बार इनपुट के लिए नहीं बल्कि प्रिंट करने के लिए। कहाँ क्या प्रिंट करना था, मार्क 3 को के एलिमेंट को, हर एलिमेंट को बारी बारी प्रिंट करना था। और बैकस्लैश एन यहाँ पर डाले हैं इसलिए क्योंकि हर बार अपने को नए लाइन में प्रिंट चाहिए था। ठीक, इस तरह हम लोग एरे समझ गए, सिंटैक्स समझ गए, एरे डिक्लेयर करना समझ गए, एरे के एलिमेंट को फॉर लूप की मदद से बार बार लिखना या प्रिंट करना या इनपुट लेना समझ गए। मतलब हम लोग को बार बार ऐसे नहीं लिखना पड़ेगा। मान लो कि किसी एरे में 10 लाख वो है स्पेस है, तो 10 लाख बार थोड़ी ऐसे लिखेंगे, तो लूप में चला देंगे, तो लूप में अपने आप यूजर इनपुट दे देगा बार बार। ठीक है ना। तो अगला देखते हैं एरे में क्या समझना है। अब देखना है एरे में वैल्यू अपडेट कैसे करते हैं। ठीक है, एरे का वैल्यू अपडेट करते हैं। मान लो कि हम लोग का ये मार्क 3 से हटाते हैं सब कुछ, मार्क 2 पे आते हैं। अब मार्क 2 में पहले से हम लोग देखो नंबर 2 पे, मतलब पोजीशन 2 पे हम लोग 56 डाल रखे हैं। तो अभी इसका अगर प्रिंट करेंगे तो नंबर 2 पे 56 प्रिंट होकर आएगा, लेकिन अपने को 56 नहीं करना है, अब हम लोग को वैल्यू अपडेट करनी है। तो अपने को करना कुछ नहीं है, यहाँ सीधे लिखना है मार्क 2, यानी एरे का नाम लिखेंगे। उसके बाद पोजीशन देखेंगे कि किस पोजीशन के एलिमेंट को चेंज करना है। तो यहाँ पर अपने को 2 लिखना है, फिर यहाँ इक्वल टू डालना है और सिंपली चेंज कर देना है। मान लो कि अपने को 90 देना है, 90 प्रिंट 90 रखेंगे, सेमी कॉलन डालेंगे, बस हो गया अपना काम। इसके बाद जब हम लोग सी आउट करवाएंगे, सी आउट मार्क 2 क्या प्रिंट होगा, मार्क सी आउट 2 मार्क टू एरे का नाम है और 2 इसका पोजीशन है। तो यहाँ पे तो देखो मार्क 2 पोजीशन 2 पे 56 है, लेकिन यहाँ पे मार्क 2 पोजीशन 2 पे 90 है। तो क्या होना चाहिए, चलो रन करके देख लेते हैं। यहाँ जब हम लोग प्रिंट करवाए हैं सी आउट मार्क 2 पोजीशन 2 को, तो देखते हैं क्या प्रिंट होता है, 90 या फिर दूसरा कुछ। देखिए 90 प्रिंट हुआ, पूछो क्यों 90 इसलिए प्रिंट हुआ क्योंकि 90 बाद की लाइन है। ठीक है, तो पहला इसके मार्क 2 पोजीशन 2 के पहला जो लाइन था, ये वाला लाइन, वो 56 था। उसके बाद ये अपडेट कर दिए हम लोग आगे चल के इसको, ठीक है, 90 कर दिए। तो अब इसके बाद जब अभी प्रिंट कराएंगे तो ये मार्क 2 पोजीशन 2 90 प्रिंट होके आएगा। ठीक, अगर अभी हम लोग इसको कमेंट आउट कर दें, अब ये दिख रहा है बस, एग्जिस्ट नहीं करता कोड में लाइन, ठीक है ना। आप देखना, लेकिन 26 अब 56 प्रिंट होके आएगा। लेकिन आप रन करते हैं, अब देखना 56 प्रिंट होके आएगा। देखो 56 प्रिंट होके आ रहा ना। अब क्या करेंगे, इस लाइन को वापस कमेंट आउट कर देंगे, कमेंट से हटा देंगे। तो अब ये लाइन एग्जिट करती है कोड में, यानी पहले ये 56 था, अब 90 हो गया। अब रन करेंगे तो 90 प्रिंट हो गया। देखो 90 प्रिंट हो रहा है। देखो सेम इसी कमांड में 2 अलग अलग चीज़ प्रिंट हो रहा है, देख रहा ना। तो इस तरह वैल्यू को अपडेट करते हैं। मान लो कि पूरा लाइन ही प्रिंट अगर करवाएंगे, तो ये तो मैं पूरा बार बार ये पुरानी लिखने वाला, मैं लूप चला दूंगा सीधे आराम से। फॉर लूप आई एन टी आई इक्वल टू 0, अरे 0 आई लेस देन 4 इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि इसमें 4 एलिमेंट है। जब तक ये वैल्यू 4 से नीचे रहेगी तब तक ये लूप चलेगा। ठीक है, अब देख लो लास्ट एलिमेंट पोजीशन 3 पे आ रहा है, क्योंकि पोजीशन 0 से स्टार्ट होता है सीपीपी में। तो 4 एलिमेंट होने के बावजूद इसमें पोजीशन 3 तक ही जा रहा है। तो ऑलरेडी लास्ट वाला आइट्रेशन में पोजीशन 3 तक रहेगा, यानी 4 से छोटा ही रहेगा, यानी चौथे पोजीशन तक चल जाएगा, लूप रन कर जाएगा 4 बार। ठीक है, तो लिखेंगे आई प्लस प्लस, हर बार वैल्यू अपडेट हो जाएगी आई की। फिर लूप खोलेंगे, लूप में डाल देंगे सी आउट मार्क 2 पोजीशन के लिए लिख देंगे आई, क्योंकि आई की वैल्यू तो हर बार अपडेट होगी, कभी 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 हो रही है ना। ठीक, इसको अब रन, इसको थोड़ा सा देखने लायक बना देते हैं, बैकस्लैश एन एंड ये तो हो गया मार्क आई प्रिंट होगा यहाँ पे जो भी पोजीशन होगा। उसके बाद एक बैकस्लैश एन यानी नई लाइन में आ जाएगा चीज़। उसके बाद ये लाइन को मैंने ऐड कर दिया, कोड वाला लाइन को। ठीक है, अब रन करते हैं तो देखना है क्या, जैसे हम लोग मार्क 2 एरे प्रिंट करवा रहे हैं ना, तो मार्क 2 ये है, इसमें पोजीशन 0 पे 12, पहले पे 34, दूसरे पे 56, तीसरे पे 78 है। देखते हैं यही प्रिंट होता है या फिर
12 34 56 78 प्रिंट होता है, या फिर 12 34 90 78 प्रिंट होता है, क्योंकि हम लोग आगे चल के पोजीशन 2 का वैल्यू अपडेट कर दिए हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो रन करते हैं। अरे अननोन टाइप नेम आई एन, अच्छा टाइपिंग मिस्टेक हो गया शायद। हाँ आई एन आर यहाँ पे लिख दिए, आई एन आर नहीं होगा, आई एन टी होगा यहाँ पे, ठीक। अब रन करते हैं। देखिए यहाँ पे 12 34 90 78, यानी सेकंड पोजीशन पे 90 लिख के आ रहा है 56 की जगह पे, यानी वैल्यू अपडेट हो गई है। पहले जो था 56 ही था यहाँ पे, लेकिन वैल्यू हम लोगों ने अपडेट कर दिया बाद में, ठीक है ना। तो वैल्यू अपडेशन सीख गए, अब क्या करते हैं, वैल्यू स्वैप करना सीखते हैं, ठीक है। अब दिखाता हूँ कि वैल्यू स्वैप कैसे करते हैं। स्वैप मतलब आपस में चेंज कैसे करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, अब जो है कि जीरो पोजीशन और पहले पोजीशन की वैल्यू आपस में स्वैप कर देंगे, यानी जीरो पोजीशन पे 34 प्रिंट होगा और फर्स्ट पोजीशन पे 12 प्रिंट होगा। देखना कैसे करेंगे। हम लोग करेंगे ऐसे कि इसके आगे, इस एरे के आगे, मतलब बाद में, बाद की लाइन में हम लोग एक टेम्पररी वेरिएबल डिफाइन करेंगे। मान लो कि आई एन टी इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं, उसका नाम लिख दे रहे हैं टेम्प, ठीक है। फिर इसको इक्वल टू करेंगे और इसमें डाल देंगे मार्क 0। फिर अब यहाँ पे हम लोग किया क्या है, एक टेम्पररी वेरिएबल बनाए इंटीजर टाइप का, और उसमें मार्क 0 को डाल दिए, मार्क 0 मतलब मार्क टू 0 को डाल दिए। मार्क टू 0 क्या है, 12, यानी 12 अब चला गया टेम्पररी वेरिएबल में, ठीक है। अब क्या करेंगे, मार्क टू 0, मार्क टू 0, मार्क टू 0 का आइटम इसमें चला गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, मार्क 1 का आइटम मार्क 2 में डाल देंगे, जैसे कि मार्क मार्क टू 1, पूरा लिख लेता हूँ फिर बताता हूँ। मार्क टू 1 इक्वल टू टेम्प। अब अपना काम हो गया। इसको मैं एक बार प्रिंट करके दिखाता हूँ, फिर उसके बाद समझाऊंगा ये काम कैसे कर रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग फिर से फॉर लूप चला के प्रिंट करवा लेते हैं पूरा एरे वाला। आई एन टी आई इक्वल टू 0। जिसको समझ नहीं आ रहा होगा कि लूप कैसे बना रहा हो, कैसे काम कर रहा है, वो मेरी लूप वाली वीडियो जाके देख लेना, एकदम आसान भाषा में समझाया है, ठीक है। फिर आई लेस देन 4, आई प्लस प्लस ब्रैकेट खोल के सी आउट, मार्क टू आई बैकस्लैश एन एंड लाइन। अब इसको रन करते हैं, देखना प्रिंट क्या होगा। जहाँ जैसे यहाँ लूप में प्रिंट किया है ना मार्क टू को, देखते हैं वैसे तो प्रिंट होना चाहिए यहाँ पे 12 34 56 78, लेकिन देखना ये स्वैप हो जाएगा, 34 और 12 आपस में स्वैप हो जाएंगे, तो प्रिंट होकर आएगा 34 12 56 78, ठीक है। रन किया, देखो यहाँ लिख के आ रहा है 34 और 12 आपस में देखो स्वैप हो गए। 12 ऊपर आना चाहिए ना, 12 वहाँ पहले था, लेकिन ये आपस में अलग पलट गए। लिख के आ रहा है 34 12 56 78, लेकिन यहाँ पे हम लोग डाले थे 12 34 56 78। तो अब समझेंगे कि ये इस 3 लाइन ने आपस में 34 12 को बदल कैसे दिया। तो क्या किया हम लोगों ने, एक इमेजिन करो एक बाल्टी, ठीक है ना। तो हम लोगों ने एक बाल्टी बनाया टेम्प नाम का, और उसमें मार्क टू पोजीशन 0 के वैल्यू को डाल दिया, यानी हम लोगों ने टेम्पररी बकेट में 12 को डाल दिया, ठीक है। और फिर मार्क टू 0 बकेट में मार्क टू 1 के उसको डाल दिया, एलिमेंट को डाल दिया। अब मार्क टू 1 के बकेट में टेम्पररी में जो अभी डाला हुआ था, टेम्पररी में भी 12 डाला था ना, तो मार्क 1 में 12 को डाल दिया, ठीक। साइड में कहीं एनिमेशन चल रहा होगा, तो मैंने, तो ऐसे काम करता है स्वैपिंग, ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा, वेरिएबल मतलब एरे डिक्लेयर करना सीख लिया, एरे डिफाइन करना सीख लिया, एरे में एलिमेंट शुरू में ही डालना सीख लिया, एरे का स्पेस कैसे, ये स्पेस कैसे बनाते हैं बताते हैं, यूज़ करते हैं वो बता सिखा दिया। उसके बाद एरे से एलिमेंट एक्सेस करना सिखा दिया, ऐसे एक्सेस एरे में ऐसे एक्सेस डाल सकते हैं, फिर इसी तरह एरे में से एक्सेस भी कर सकते हैं एलिमेंट, ठीक है। इस तरह बार बार लिख लिख के।
लेकिन बहुत ज़्यादा बार अगर लिखना होगा तो इतना बार बार थोड़ी लिखेंगे, तो हम लोग लूप का यूज़ करते हैं। ये देखो इस तरह लूप का हम लोग वो कर सकते हैं, लूप चला सकते हैं बार बार यूज़ करने के लिए। तो लूप की मदद से हम लोग इनपुट लेना सीख गए, फिर लूप की मदद से प्रिंट करना भी सीख गए, ठीक। और फिर वैल्यू को हम लोग अपडेट करना भी सीख गए और वैल्यू को आपस में स्वैप करना भी सीख गए, ठीक। आगे हम लोग बता देता हूँ, और एरे में अभी और चीज़ सीखना पड़ेगा। एरे में हम लोग आगे और सीखेंगे, एडिशन मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे, ठीक है। और जोड़ना सीखेंगे कि किसी वेरिएबल में कुछ मतलब किसी एरे के किसी एलिमेंट में कुछ जोड़ना हो गया, या फिर सारे एलिमेंट का एवरेज निकालना हो गया, या मैक्सिमम निकालना हो गया, मिनिमम निकालना हो गया, ठीक है। ये सब सीखेंगे। फिर उसके बाद लीनियर सर्च सीखेंगे, रिवर्स प्रिंट सर्च सीखेंगे, रिवर्स एरे सीखेंगे, लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट सीखेंगे, ठीक है। इंसर्ट सीखेंगे, डिलीट सीखेंगे। इतनी सारी चीज़ें एरे में सीखेंगे तो हम लोग का एरे का जो बेसिक होगा वो बहुत मजबूत हो जाएगा, ठीक। तो आज की वीडियो एंड करते हैं। बाकी समझ नहीं आएगा तो वीडियो को 2 बार रिपीट में देख लेना, तो बिल्कुल एरे समझ में आ जाएगा बढ़िया से, ठीक। वीडियो को एंड करते हैं और लास्ट में बता दूंगा कि एरे ज़्यादा कुछ नहीं है, बस एक अलमारी है जिसमें बहुत सारे तुमको रैक मिले हैं, ठीक है। वीडियो को एंड करते हैं। बाकी कुछ वीडियो में कुछ कमी समझ में आएगा तो कमेंट में बता देना, अगली बार सुधारने की कोशिश करूँगा, ठीक। बाय।